अली ने गंडापुर को सपोर्ट किया। मेरे से पूछा गया, अभी गंडापुर ने इस्तीफा नहीं दिया था, खान साहब ने इस्तीफा डिमांड नहीं किया था। मेरे से पूछा गया कि गंडापुर इस्तीफा देगा। मैंने कहा कि इमरान खान जितना टाइम इस्तीफा मांगने में लेगा, गंडापुर उससे आधे वक्त में इस्तीफा देगा। उसने साबित किया कि वो वर्कर है इमरान खान का। इसी तरह सुहेल को इमरान खान ने यार वजीर आला बनाया। हम उसको सपोर्ट इसलिए करते हैं कि इमरान खान ने वजीर आला बनाया। अब एहतजाज की कॉल किसने देनी है? ये मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। एहतजाज की कॉल उसने देनी है जिसको इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है, और वो है मोहतरम अचकजई साहब। अचकजई साहब का हमसे ना कोई लेना था ना कोई देना, लेकिन जब इमरान खान साहब ने उनको पोजीशन लीडर बनाया, कुछ सोच के बनाया होगा, तो हमने अपने लीडर की बात पे फबहा कहा। मैं तमाम कारकुनान को कहना चाहता हूं, आप सब हमारे भाई हैं, लेकिन उन लोगों पर एतमाद कीजिए। अभी भी तो कर रहा है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, ना मैं चेयरमैन हूं, ना पोजीशन लीडर हूं, ना मुझे कोई तमन्ना है। जितनी इस वक्त क्यादत हमारी टॉप पे बैठी है, सबसे ज्यादा जेल काट के बैठा हूं। अगर मैं इनको मान रहा हूं, आप भी इनको माने, क्योंकि अगर हमारा मुखालिफ क्या चाहता है, हमारी जमात में बद इत्तेफाकी हो, इसमें यूनिटी ना हो, हम एक दूसरे के पीछे पड़े, कभी ऐसा ना कीजिए, कभी ऐसा ना कीजिए। पार्टी में अगर किसी से इख्तलाफ है, हम मौजूद हैं, पार्टी में कुछ लोग मौजूद हैं, हमसे बात कीजिए, हम आपकी उससे बात करा देंगे, मसला हल हो जाएगा। इस वक्त इमरान खान की अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं, वो एक कर सकते हैं कि आपस में आप इत्तेफाक और इत्तेहाद में फर्क ना आने दें, नंबर 1। नंबर 2, मैं हुकूमत वक्त को कहना चाहता हूं, ये सारी कुर्बानी हमने देनी है। या आप सिर्फ हलवा खाने बैठे हैं? आप दूध मलाई वाले हैं या स्टैंड लेने वाले हैं? वडियाला जेल के अंदर मुल्क का शेर पाक भारत जंग में काल कोठरी से नरेंद्र मोदी को नाम लेके वो ललकार रहा था। उस वक्त मियां साहब खामोश, जरदारी साहब खामोश, शहबाज साहब खामोश, मरियम बीबी खामोश। उनके ट्विटर अकाउंट पे एक लफ्ज मोदी 3-4 अल्फाज है, मीम वो दाल, ये नहीं था। उसने वहां से ललकारा, और जब उसने ललकारा, मैं, हमारे साथी, हमारे लाखों करोड़ों हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स, उन्होंने पाक फौज को, हमारी एयरफोर्स को, सबको सपोर्ट किया, हम वो जंग जीत गए। लेकिन जैसे हम जंग जीते, उसके बाद फिर सख्तियां खान साहब पे। अभी हमने एहतजाज की कॉल दी थी, और एहतजाज की कॉल हमने सिर्फ पाकिस्तान की खातिर मौखर की। हमसे दरखास्त की कि पाकिस्तान को इस वक्त एहतजाज की नहीं, इत्तेफाक इत्तेहाद की जरूरत है। हमने फिर साबित किया कि जब पाकिस्तान की बात आती है, इमरान खान साहब फिर अपनी मैं, हमेशा खान साहब कहते हैं अपनी मैं, तो उसकी मैं टूटी हुई है, तुम्हारी कब टूटेगी? हमने अपना एहतजाज मौखर किया, उस पे इनको बातें सुननी पड़ी, गौर को बातें सुननी पड़ी, वजीर आला सुहेल को बातें सुननी पड़ी, लेकिन हमने पाकिस्तान की खातिर वो स्टैंड लिया। आज जब पाकिस्तान की इज्जत बन रही है, आपका हाथ फिर हमारे गले पे है। मैं हुकूमत वक्त को कहूंगा और मुख्तदरा को भी कहूंगा, इमरान खान साहब को एंगेज कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेफाक को इत्तेहाद की जरूरत है। इमरान खान साहब को एंगेज करें, उनसे बात कीजिए, उनको अस्पताल लेके जाइए, उनकी बेगुनाह बीवी को, वाइफ को अस्पताल लेके जाइए। किडनी के मरीज हैं, सेठ एजाज चौधरी मेरे साथ, मेरे जेल के साथी हैं, मैंने, एजाज चौधरी ने सडियाला में बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा। वो किडनी का बेचारा मरीज है, 75 प्लस का है। बस करो, खुदा का खौफ करो। पूरे पंजाब की आज अगर कोई जिंदा मां है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, कैंसर सर्वाइवर है। कोरोना के जमाने में जब सब ने अपने दरवाजे बंद किए थे, वो बूढ़ी औरत पूरे पंजाब की सेहत का कोरोना अकेला लड़ रही थी। आज वो कैंसर सर्वाइवर जेल में पड़ी है। आप उस किससे साथ दे रहे हैं? आपका पंजाब का एक नडर दलेर, एक कारकुन वजीर आला उमर सरफराज चीमा, वो बेचारा व्हील चेयर पे चला गया है। वो स्मार्ट आदमी, इमरान खान का नजरिए का साथी, वो पंजाब का गबरू जवान, उसके साथ आपने क्या किया? मियां महमूद और रशीद के साथ क्या किया? और आपने उस अपने गैरतमंद वजीर खारजा के साथ किया जिसके पास रास्ते थे। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? इख्तिदार किसको अच्छा नहीं लगता? किसी को तवक्को नहीं थी कि ये पीर फकीर जो है, ये गद्दी नशीन, ये स्टैंड लेगा। उसने साबित किया इमरान खान का सिपाही है। तो मैं आज, मेरा मैसेज सिर्फ 2 है। एक, अपने कारकुनान को कि आप अपना हौसले में रहिए, इत्तेफाक इत्तेहाद में रहिए। आपका गिला हमारी क़यादत सुनेगी, मैं बतौर कारकुन सुनूंगा, लेकिन इस वक्त हमें इत्तेफाक इत्तेहाद की बेइंतहा जरूरत है। अचकजई साहब, गौर साहब, राजा साहब या वजीर आला सुहेल साहब जो फैसला करें, हमने उस पर अमल करना है। हाँ, गिले शिकवे होंगे, वो अपने घर में करेंगे। और हुकूमत को ये कहना चाहता हूं कि बस करो ये जुल्म। इमरान खान साहब को रसाई दें, उनको डॉक्टर तक रसाई दें, उनकी बीवी को भी, वाइफ को भी डॉक्टर तक रसाई दें। और ये अदालत जब हुक्म देती है, मैं इस हुकूमत से पूछना और इसके पुलिस वालों से पूछना चाहता हूं, आपकी हमसे क्या जाती लड़ाई है? अदालत का हुक्म है, आप अदालत के हुक्म को इंप्लीमेंट करें। मैं आखिर में अपनी जमात की क़यादत को कहूंगा, राज साहब भी मौजूद हैं, मैंने मशवरा दिया, अली बुखारी साहब भी मौजूद हैं, खान साहब के वकील हैं। आज से पार्टी की पॉलिसी होनी चाहिए कि जुमेरात के दिन और मंगल के दिन जब भी हमारी क़यादत आती है, वकला आते हैं या खान साहब की सिस्टर्स तशरीफ लाती हैं, उनके साथ जो ज्यादतियां यहां पे हुई हैं, ये भी तारीख ने देखी है कि आपने बुजुर्ग खवातीन के साथ ज्यादतियां की हैं। जब भी उनकी मुलाकात ना हो, मैंने पार्टी को मशवरा दिया है, अगले दिन आप तौहीन अदालत जमा करें और जमा करते जाएं। आप हुकूमत जो है और पुलिस
आप तौहीन अदालत करें, हम तौहीन अदालत की पिटीशन जमा करेंगे। मैं सरकारी मुलाजमीन जो हमारे भाई हैं, पुलिस वाले जो खड़े हैं, ये ऊपर से इनको ऑर्डर मिलते हैं, मैंने उनको ये कहा है आप अपने सुपीरियर्स की बातों को मानिए, आप उनके साथ चलिए, लेकिन जब अदालत का हुक्म आता है फिर आपने अदालत की बात माननी है। कल आपको जब अदालत बुलाएगी तो ही अदालत में खड़े होंगे, कोई आपका कोई शख्स, कोई आपका वजीर, मशीर, हुकूमती नुमाइंदा आपको नहीं बचाएगा। आप अदालत के हुक्म पे हमें, आपने यहां में क्यों रोका है? हमें आप अडयाला की जेल के गेट पे जाने दें, अंदर हम जाने, सुपरडेंट साहब जाने। अगर वो नहीं बुलाएंगे हमें तो हम उनको अदालत में तौहीन अदालत का नोटिस करवा देंगे। आप क्यों हमें रोक रहे हैं रास्ते में? तो आखिर में आपका फिर शुक्रिया, बात मेरी तवील हो गई, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, तारीख लिख रही है, तारीख देख रही है कि एक आदमी जिसने स्टेटस को ललकारा, जिसने जुल्म को जुल्म कहा, जालिम को जालिम कहा, चोर को चोर कहा, उन सबको तो उठा के इख्तिदार में बिठा दिया, और जो हक बात करता था उसको बेचारे को उठा के आपने जेल में डाल दिया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी बताइएगा, आप लोगों की बड़ी कोशिशें हैं, अदालतें हो, पार्लियामेंट हो, स्ट्रीट मूवमेंट हो, लेकिन अलीमा खान के एक जुमले ने कि आप लोगों ने सहूलतकारी की, उस सबको उड़ा के रख दिया। दूसरा ये है कि जो बदएतमादी की सख्त सजा आपकी पार्टी के अंदर है, लोग ये पूछ रहे हैं कि जो मरकजी कायदीन है वो आखिर कब कुछ करेंगे और इमरान खान जो बाहर है, इसके ऊपर सारा। देखिए, इस वक्त आप समझिए कि खान साहब को अब जेल में तकरीबन 3 साल होने को आए हैं, पौने 3 साल होने को आए हैं, और खान साहब का अपनी जमात से जो राब्ता है 6 माह से अब वो मुनक़ते है, अक्टूबर से मुनक़ते है। ऐसे में इस शराब का पैदा होना फितरी अमल है, और बहनें जो अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि खान साहब की बहनें उनके गिर्द खुलूस का हिसार है, उनका भी फिक्रमंद होना, जज्बात में आ जाना एक फितरी अमल है। हम इसको समझते हैं और हम इसको ताज़ीम की नज़र से देखते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे ज़मीर के मुताबिक है। हम जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, बैनुल अक़वामी सूरत हाल क्या है, मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है, और पार्टी के अंदर भी हम देख रहे हैं कौन कहाँ खड़ा है। तो हम पाकिस्तान के हर फर्द को, इस पार्टी के हर चाहने वाले को ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। खुलूस का इम्तिहान जिस दिन देना होगा तुम देखोगे, हम देंगे और हम सुरखरू होंगे, ये फिक्र मत करो। हमें पता है कि वो कौन सा लम्हा है और उस लम्हे हमें क्या करना है। इस वक्त खान साहब का जो हुक्म हमें है वो चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब की क़यादत पे एतमाद का हुक्म है। उन्होंने हमें कह रखा है कि ये साहिबान फरासत है, ये कौन मश्क सियासतदान है, ये जानते हैं कि इस वक्त क्या करना है। हमारे जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, पुरखुलूस और जज्बाती नौजवान हैं, वो ये समझते हैं कि इनकलाब लाना, इस मुल्क में उस निज़ाम को ख़त्म करना जो 78 साल से खड़ा है, एक दिन का काम है। एक दिन आप एक जत्था लेके आएँ, एक शहर में दाखिल हों, एक चौक की जाने बढ़ें और ये निज़ाम गिर जाएगा। ऐसे नहीं हुआ करता। हम उनको समझा रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं कि हमें एक मुल्क भर में अपनी तंजीम को, जिस पर एक हमला हुआ 9 मई के बाद, उस तंजीम को हमें खड़ा करना है। वो काम हो रहा है। हमें मुल्क भर में उन लोगों का हाथ पकड़ना है जिनको बेगुनाह जेलों में डाला गया, जिनकी जिंदगियां पामाल की गई, जिनकी चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, जिनकी रोजगार